हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती का नाम लेकर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक में सन 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये बताना है। मेवातियों ने, रागड़ों ने, गुज्जरों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? किसने निभाई थी? रागड़ों ने निभाई थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? 10 मई 1857 को यूपी मेरठ से शुरू हुई थी। और हरियाणा में पूछ ले तो 1857 की क्रांति अम्बाला से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति की सूचना सबसे पहले अंग्रेजों को श्याम सिंह गदार ने दे दी थी, इसलिए इस क्रांति की अच्छे तरीके से शुरुआत नहीं हो उसकी। इस क्रांति का तत्कालीन कारण पूछ ले तो क्या हो गया? चर्बी वाले कारतूस थे। चर्बी वाले कारतूस थे। और अम्बाला कैंट कब बना था? 1843 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1843 ईस्वी में बना था। और इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछ ले तो क्या था? कमल, चपाती और रोटी था। इस क्रांति में शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी कौन था? मंगल पांडे था। कौन था? मंगल पांडे था। और मेवात से किसने नेतृत्व किया था? सदरुद्दीन मेवाती ने किया था। और बहादुरगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर जंग ने किया था। और रानिया का नेतृत्व किसने किया था? नूर मोहम्मद खान ने किया था। इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अब रोहतक से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रागड़ों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन, दयालु योजना कब लागू की गई थी? 13 मार्च 2023 को, 15 मार्च 2023 को, 17 मार्च 2023 को, 16 मार्च 2023 को। ये कब लागू की गई थी? 16 मार्च 2023 को। अब याद कैसे करें? महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कितनी? 8 मार्च को। जब दो महिलाएं क्या होगी, ऐसे याद कर लो, जब दो महिलाएं आपस में मिलेगी तो क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा दयालु होगी। तो 16 मार्च को कौन सी हो जाएगी? हमारी दयालु योजना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना कब लागू की गई थी? 1 फरवरी 2023 को, 4 फरवरी 2023 को, 1 अप्रैल 2023 को, या 10 अप्रैल 2023 को। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2023 को, क्योंकि व्यापारियों का वित्तीय वर्ष कहाँ से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है। शुरुआत मनोहर लाल खट्टर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत सरोवर मिशन योजना कब लागू की गई थी? 1 मई 2022 को, 2 मई 2022 को, 3 मई 2022 को, 4 मई 2022 को। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 22 लिख रहे। तो कब शुरू की गई थी? अमृत सरोवर। हमें अमृत कब मिलेगा? कहाँ मिलेगा? सरोवर पर मिलेगा। और कब मिलेगा? 1 मई को। कब मिलेगा? 1 मई को मिलेगा। 1 मई 2022 को ये योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कब लागू की गई? तीर्थ दर्शन योजना दोस्तों हर साल क्या है? लागू की जाती है। और कब की जाती है? सीएम अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री था, कौन था? मनोहर लाल खट्टर था। वो अपने जन्मदिन यानी बर्थडे के दिन क्या है? इस योजना को शुरुआत करता था। उनका बर्थडे कब था? 5 मई को होता था। 5 मई 2023 को क्या है? तीर्थ योजना की शुरू की गई थी। इसमें जो 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्ग है उनको क्या है? जैसे अयोध्या नगरी उधर घुमा के लाया जाता है। और इस साल भी ये योजना लागू की गई थी। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना कब लागू की गई थी? तो कब की गई थी? 25 मार्च 2023 को लागू की गई थी। इसमें 75 जलाशयों का निर्माण कराया जाएगा। इसमें कितने? 75। अरावली का एरिया कौन कौन से हो गए? गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, नू। इनको क्या हरा भरा करने के लिए इस योजना को लागू किया गया था। 75 जलाशयों का निर्माण। तो 25 और मार्च का कितना हो गया? 3। तो कितने जलाशयों का? 75 जलाशयों का। ऐसे करके इस योजना को हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस वर्ष किसके लिए लागू की गई थी? उपभोक्ताओं के लिए, शिक्षकों के लिए, दुकानदारों के लिए, या कर्मचारियों के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ताओं के लिए क्या है? इस योजना को लागू की गई थी। ये भारत के कितने राज्यों में शुरू की गई थी? 5 राज्यों में शुरू की गई थी। और हरियाणा में भी
की गई थी। उपभोक्ताओं का को उपभोक्ता है जो कोई भी सामान खरीदता है, उस सामान को क्या है, हरियाणा सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना था इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संसाधन कार्य योजना 2023 से 25 कब लागू की गई थी? ये कब की गई थी? 3 जून 2023 को। कब की गई थी? 3 जून 2023 को इस योजना को लागू किया गया था। ये जल बचाने के लिए लागू की गई थी और इसको अमृत जल क्रांति के योजना के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा उद्यान योजना हरियाणा के सभी जिलों में कब लागू की गई? 13 फरवरी 2023, 14 फरवरी 2023, 1 जून 2023, 10 जून 2023। अब हरियाणा उद्यान योजना के बारे में पूछ रखा है तो हम इसको कैसे याद करेंगे? उद्यान, हरियाणा का उद्यान कब हुआ था? 1 नवंबर, यानी गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। तो हम 1 तारीख को तो ऐसे ही कर लेते हैं याद इसको, 1 जून 1 को, और 1966 में हुआ था तो 6 पीछे वाला याद करके ऐसे याद कर लेना। 2023 में इसकी क्या हुई थी? सभी जिलों में इस योजना को लागू किया गया था। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी का क्या किया था? गठन किया था। कौन सी पार्टी का किया था? हरियाणा विकास पार्टी का इसने गठन किया था। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना इसने कब की थी? 1991 में की थी। और इसकी क्या है, चुनाव चिन्ह क्या रहने वाला है? लड़का और लड़की इनके क्या थे? चुनाव चिन्ह थे। और ये 2005 आते आते इस पार्टी की लोकप्रियता कम होगी, ये बाद में कांग्रेस में विलय यानी शामिल हो गए। हरियाणा विशाल पार्टी पूछ ले किसकी है? हरियाणा विशाल पार्टी किसकी थी? राव वीरेंद्र सिंह की थी। और ये हरियाणा के इतिहास में पहली क्षेत्रीय पार्टी थी और इनका चुनाव चिन्ह क्या होता था? उगता हुआ सूरज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात कराया गया था? कौन से का कराया गया था? देवी तालाब का मंदिर, तालाब का शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और काबुली बाग मस्जिद पूछ ले तो कहाँ पे रहने वाली है? पानीपत में रहने वाली है। और बिरला मंदिर कहाँ पे रहने वाला है? कुरुक्षेत्र में। और देवी कूप या भद्रकालीन मंदिर भी पूछ ले तो कहाँ पे रहने वाले हैं? कुरुक्षेत्र में रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब। तो हमारे हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से होंगे? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, और 2 यूटी से लगती है चंडीगढ़ और दिल्ली से। दिल्ली को हम क्या है, तीनों ओर से घेरे हुए हैं। तीनों ओर से हरियाणा की सीमा लगती है। और उत्तर में पूछा है तो कौन सा राज्य लगता है? हिमाचल प्रदेश लगता है। सबसे लंबी सीमा राजस्थान के हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, कितनी? 1262 किलोमीटर। और सबसे छोटी कौन सी? उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के साथ हमारी सीमा लगती है, जो कितनी है? 11 किलोमीटर की सीमा रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1966 में पंजाब पुनर्नियोजन अधिनियम के ने पंजाब को विभाजित किया और उस क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश को हस्तांतरित किया। किसको कर दिया था? चंडीगढ़ को कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्टोर्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया, जो कि जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है? कौन सा रहने वाला है? हांसी। 22 तो हमारे क्या हो गए? जिले, ये इनको पुलिस जिला हो गया। और इसके अलावा 3 और कौन कौन से बच गए हमारे? हांसी, मानेसर और डब्बावाली। ये क्या है हमारे? 25 पुलिस जिले रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध टीवी श्रेणी अदाकार बरख बिष्ट सेनगुप्त का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र पंडित नेकी राम शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया था? संदेश। कौन सा प्रकाशित किया गया था? संदेश। इनका जन्म पूछ ले, पंडित नेकी राम शर्मा का जन्म कब हुआ था? 4 सितंबर 1887 को क्या है, इनका जन्म हुआ था। मृत्यु पूछ ले तो कब हुई थी? 8 जून 1956 में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने होम रूल लिंग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के कहने पर हरियाणा में चलाया था और इनके कहने पर बाल गंगाधर तिलक भिवानी में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक थे। कौन थे? कालिदास, किशन लाल भट्ट
या लक्ष्मीचंद या तुलसीदास। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, स्वांग थिएटर के जन्मदाता कौन रहने वाले हैं, किशन लाल भट्ट रहने वाले। अगर यहाँ पे स्वांग न देकर लोक थिएटर के, किसके, लोक थिएटर के संस्थापक पूछ लेते तो कौन हो जाएगा, अली बख्श हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अली बख्श। और हरियाणा में स्वांग को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, दीप चंद बहमन ने दिलाई थी। महमूद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था, महमूद गजनी ने क्या है 1014 में क्या है यहाँ पर आक्रमण करता और यहाँ से किसकी मूर्ति ले गया था, चक्कर स्वामी की मूर्ति यहाँ से ले गया था। और कहते हैं कि ये मूर्ति लिजवा कर उसने मक्का मदीना की सीढ़ियों में लगवा दिया। इसे आते टाइम भी और जाते टाइम भी इनको क्या है ठोकरे मारा करता था। इसके कारण इसको क्या कहा जाता था, मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में 1009 में भी क्या इसने थानेसर पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन ये रास्ते में क्या है यहाँ से वापिस चला जाता है। लेकिन 1014 में थानेसर पर आक्रमण करता और यहाँ से चक्कर स्वामी की मूर्ति ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने किस मेवाती सरदार को इस्लाम में दीक्षित किया था, किसे किया था, बहादुर नादिर या हसन खां या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बहादुर नादिर को किया था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हसन खां मेवाती ये मेवात के शासक थे। इसने 1527 ईस्वी में, कब 1527 ईस्वी में हसन खां मेवाती ने बाबर का विरोध किया था। कब किया था, 1527 में किसका विरोध किया था, बाबर का विरोध किया था। हसन खां मेवाती कॉलेज पूछ रहे तो कहाँ पर है, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज भी मेवात जिले में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1525 में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर सबसे पहले किसने उसे रोकने का प्रयास किया था, किसने किया था दोस्तों, हमीद खां ने किया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल का संबंध किस स्थान से है, बीरबल का संबंध बुढ़िया से क्या है, इनका संबंध रहने वाला है। बेरी कहाँ पे पड़ता है, झज्जर जिले में पड़ता है। इसमें क्या है सबसे अधिक मंदिरों की अधिकता रहने वाली है। जाटों का सबसे प्रतापी राजा कौन था, कौन था, सूरजमल क्या है जाटों का सबसे प्रतापी राजा था। सी इसका राइट आंसर हो जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, जाटों का प्लूटो भी कहा जाता है। क्या, जाटों का प्लूटो किसे कहा जाता है, राजा सूरजमल को कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है, अफलातून भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था, कौन था वो, राजा नाहर सिंह था, जिसे बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी, 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू होती है, मेरठ यूपी से शुरू होती है, लेकिन होनी अंबाला से शुरू थी। लेकिन अंबाला की क्या है छावनी की सभी जानकारी अंग्रेजों को किसने दे दी थी, सारी की सारी सूचना श्याम सिंह आदमी के व्यक्ति ने क्या है अंग्रेजों को सारी की सारी उनको सूचना दे देता है। और इसको अंबाला से हम शुरू नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये क्रांति मेरठ के सैनिकों को शुरू करनी पड़ी थी। कब शुरू की गई थी, 10 मई 1857 को। लेकिन तत्कालीन कारण पूछ ले इसके क्या रहने वाले, चर्बी वाले कारतूस थे। और झज्जर का पूछ ले तो किसने नेतृत्व किया था, अब्दुल्ला रहमान ने किया था। पटौदी का नेतृत्व 1857 की क्रांति में पूछ ले तो अकबर अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को गिरफ्तार करके मांडले जेल कब भेजा गया था, उन्हें कब भेजा गया था, 1907 में मांडले जेल में भेजा गया था। और लाला लाजपत राय ने क्या है असहयोग आंदोलन के हरियाणा के प्रमुख नेता रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाट गजट अखबार कब शुरू हुआ था, जाट गजट अखबार 1916 में क्या है प्रकाशित हुआ था। और कोई उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन रोहतक से किया था, किसने किया था, सर छोटू राम ने किया था। और छोटू राम का जन्म पूछ ले कब हुआ था, 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला रोहतक में होता है। 1881 में गढ़ी सांपला रोहतक में होता है। गढ़ी सांपला का वर्तमान में नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, सर छोटू राम नगर कर दिया गया। इनका बचपन का नाम पूछ ले सर छोटू राम का तो क्या रहने वाला है, रिचपाल क्या है इनके बचपन का नाम रहने वाला है।
और छोटू राम को क्या है, भाखड़ा डैम के जन्मदाता कहा जाता है और जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है इन्हें, जमींदारों का मसीहा कहा जाता है और भाखड़ा डैम के जन्मदाता भी कहा जाता है। 1924 में इन्होंने क्या किया था, 1916 में तो इन्होंने क्या है जाट गजट पत्रिका का संपादन 1916 में किया था। 1916 के बाद में ये करते हैं 1924 में इन्होंने क्या है जमींदारा लीग की स्थापना करते हैं और 1927 में ये क्या करते हैं, राय बहादुर की उपाधि से इन्हें क्या है नवाजा गया था, किन के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। 1937 में ये क्या करते हैं, 1937 में इनको क्या है सर की उपाधि मिलती है। राय बहादुर की उपाधि इन्हें कब दी गई थी, 1927 में, और 10 साल बाद क्या इन्हें सर की उपाधि दी गई थी। और 1938 में क्या है इन्होंने किसानों के अनाज बिक्री के लिए क्या है मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी। और ये पूछ ले दीन बंधु छोटू राम विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो मुरथल सोनीपत में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराने वाला आजाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह सूरवीर कौन था, मेजर सूरजमल क्या है वह हरियाणा का सूरवीर था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भूगर्भिक काल में राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था, पैलेजोइक काल, ओजाइक काल, मेसोजोइक काल या कैनेजोइक काल। तो क्या है, हमारे काल को 3 प्रकार से बताए गए हैं। प्रथम काल पूछ ले तो क्या है, पै से पैलेजोइक और पै से प्रथम काल, और मै से क्या हो जाएगा मेसोजोइक काल, और मै से क्या हो जाएगा मध्यकाल, यानी मध्यकाल में। प्रथम काल में क्या है, और के से क्या हो जाएगा कैनेजोइक काल हो गया, और ये क्या है हमारा तीसरा यानी भूगर्भिक काल रहने वाला है। और पहले जो यानी प्रथम काल में क्या, इसमें किसी भी प्रकार का क्या है परिवर्तन नहीं होता है। और मेसोजोइक काल में क्या है, इसकी भूगर्भिक संरचना में क्या है सिर्फ परिवर्तन हुए थे। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि किस काल में भूगर्भिक काल की संरचना में परिवर्तन हुआ था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेसोजोइक काल। अगर ये पूछ ले किस भूगर्भिक काल में नदियां नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था, कौन से में हुआ था, कैनेजोइक काल में हुआ था। डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।